ठाकुर जी और एक लड़की की अनोखी कहानी। एक लड़की थी जो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी और वह वृंदावन के पास में ही रहती थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी, भक्ति करती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर परिवार में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने के कारण वृंदावन में कहीं जा न सकी और थोड़े दिनों बाद वापस अपने मायके चली गई। और वह दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आया। अपने पति के साथ वह फिर वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उन्हें शाम हो गई। उस लड़की का पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर अपनी पत्नी से कहने लगा, सुनो प्रिय, शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखरेख करना, मैं थोड़े ही समय में आ जाऊंगा। यहीं सामने ही हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज दे देना। इतना कहकर उसका पति स्नान करने चला गया और वह लड़की पेड़ की छाया में अकेली ही बैठ गई। अब उस लड़की ने एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठ गई। मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की मुझ पर कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से भजा और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर वह लड़की बैठी बैठी सोचती है कि इस समय ठाकुर जी की उम्र क्या होगी। लगभग 15-16 वर्ष के होंगे और मेरे पति की उम्र 22 वर्ष है। मेरे पति से ठाकुर जी थोड़े छोटे हैं, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। अब वो समय आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना वह लड़की बेटी बेटी सोच ही रही थी, तभी एक 15-16 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से कहने लगा, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई हूँ, ये भाभी भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नई थी, इसलिए वह लड़की अपना घूंघट उठाकर नहीं देखती है, क्योंकि अगर घूंघट उठाकर देखा तो गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब वह लड़का बार बार कहता है, परंतु वह लड़की उत्तर नहीं देती है। लड़का लड़की के पास आया और बोला, भाभी तनिक अपना चेहरा तो मुझे दिखा दो। अब वह लड़की सोचने लगी, अरे ये लड़का तो बड़ी जिद कर रहा है, इसलिए उसने कस के अपना घूंघट पकड़ लिया और बैठ गई कि कहीं यह लड़का घूंघट उठाकर मेरा चेहरा देख न ले। लेकिन उस लड़के ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। उसके थोड़ी ही देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति से कही। उसके पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी? लड़की बोली, वह तो इतने में भाग ही गया था। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े ही है। कभी किसी गली में खेलता मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा।
तुम्हें जहां भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों घर गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरा विवाह हो गया, बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन कराकर लाना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम औरतों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी आता हूँ। अब वह आगे गई, पर उसने अपना घूंघट नहीं उठाया। उसे डर लगता है कि कहीं कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा, नई बहू घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे सुनो प्रिय, बिहारी जी तुम्हारे सामने हैं, तुम अपना घूंघट क्यों नहीं उठा रही हो? तुम अपना घूंघट नहीं उठाओगी तो बिहारी जी के दर्शन कैसे करोगी? अब उसने अपना घूंघट उठाया और घूंघट उठाकर बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह पर वही लड़का मुस्कुराता हुआ दिखा। तो वह लड़की आश्चर्यचकित होकर एकदम से चिल्लाने लगी, सुनिए, जल्दी आओ, जल्दी आओ। उसका पति पीछे से भागा भागा आया और बोला, क्या हुआ? लड़की बोली, उस दिन जो लड़का मुझे भाभी भाभी कहकर मेरा घूंघट उठाकर मेरा चेहरा देखकर भागा था, वह लड़का मिल गया। उसके पति ने कहा, कहाँ है वो लड़का? अभी उसे देखता हूँ। तो वो लड़की ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया और बोला, तुम धन्य हो। वास्तव में तुम्हारे हृदय में ठाकुर जी के प्रति सच्चा प्रेम है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में ही रहता हूँ, परंतु मुझे आज तक इनके दर्शन नहीं हुए, और तुम्हारा भाव इतना ऊंचा और सच्चा है कि बिहारी जी ने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए। उसके पति ने कहा, तुम्हारे जैसी पत्नी पाकर मैं धन्य हो गया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा।